तो आज हम करें श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 16 पंडित जनों द्वारा राजा पृथ्वी की स्तुति और श्लोक संख्या 3 को हम समझने का प्रयास करें। तो बहुत सुंदर श्लोक है और हम सब देख रहे हैं कि श्लोक संख्या एक से क्या मतलब, ये पूरा अध्याय का नाम ही है राजा पृथु की स्तुति। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो राजा पृथु है उनका ही गुणगान होने वाला है। ये पूरा अध्याय में गुणगान ही है राजा पृथु का। और हम सब जानते हैं कि राजा पृथु का जो जन्म हुआ है, हम जन्म बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि राजा पृथु का अवतरण हुआ है। मतलब भगवान का यहाँ पे जो अवतरण हुआ है वो बहुत विशेष है। और हम सब जानते हैं कि जब भगवान अवतार लेके आते हैं, और तो भगवान जब अवतार लेके आते हैं तो उनका कभी भी जन्म नहीं होता है। भगवान का कभी भी जन्म नहीं होता है, लेकिन भगवान कभी कभी अपने जो कार्य है, भगवान का कार्य हम सब जानते हैं, धर्म की स्थापना करना, दुष्टों का विनाश करना तथा क्या है, धर्म की स्थापना करना, ये भगवान का उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य को स्थापित करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और यहाँ पर ये जो राजा पृथु है उनका भी विशेष प्रकार का जन्म हुआ है, क्योंकि हम कोई भौतिक जगत में ऐसा जन्म सोच ही नहीं सकते हैं कि अपने पिता का जो मृत शरीर है उनका मंथन करने के बाद राजा पृथु का उत्पत्ति मतलब जन्म हुआ है। तो इसलिए ये एक प्रकार से विशेष है। और दूसरी विशेषता ये बताई गई है कि उनके जो चरणों के तलवे तथा हथेलियों पर वो जो विशेष चिन्ह उन सारे ब्राह्मणों ने, मुनि जनों ने, वहां पर ऋषियों ने देखे, और इसलिए वो समझ गए कि ये जो व्यक्ति है ये कोई साधारण नहीं है, ये भगवान का विशेष कला अंश है, इसलिए भगवान का अवतार माना जाता है। तो इसलिए ये सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण, देवी देवता, यहाँ तक कि ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण, ये सारे जो देवी देवता है उनका स्तुति का गुणगान कर रहे हैं। और ये अध्याय पूरा गुणगान ही होने वाला है। तो ये यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं अनुवाद में, देखिए, यद्यपि हम ठीक ठाक से गुणगान नहीं करने मतलब करने में असमर्थ है। अभी ये कौन बोल रहे हैं, ये सारे ऋषि मुनि, वहां पर उपस्थित सारे ब्राह्मण बोल रहे हैं कि हम आपका ठीक से गुणगान करने में असमर्थ हैं। अभी देखिए, ये कौन है, राजा पृथु कौन है, भगवान का कलांश है, भगवान का अवतार माना जा रहा है, क्योंकि उनके शरीर पर वो खास करके तलवों में, चरणों के तलवों में और हथेलियों में चिन्ह देखे गए हैं, जिस प्रकार के चिन्ह भगवान के हथेली तथा चरणों पे होते हैं। तो इसलिए उन्होंने समझ गए कि ये भगवान का अवतार है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब भी हम भगवान के सामने जाते हैं, भगवान के अर्चा विग्रह देखते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उनकी स्तुति करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए। और यहाँ पे ब्राह्मण बोल रहे हैं कि हम आपका गुणगान करने में असमर्थ हैं। दैट मीन्स यहाँ पर दो प्रकार का भाव बताया जा रहा है कि जैसे ही हम भगवान को देखते हैं तो उनका हमें गुणगान करना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये जो ब्राह्मण है ये सारा वैदिक ज्ञान रखते हैं, और ये वैदिक ज्ञान रखते हैं, और वो जानते हैं कि वेद का सार क्या है, भगवान को जानना। और जब उन्होंने देखा कि राजा पृथु का जन्म हुआ है, दैट मीन्स वो जान गए कि ये राजा पृथु भगवान का अंश अवतार है। मतलब क्या, वैदिक ज्ञान के आधार पर उन्होंने समझ गए कि ये भगवान है। मतलब वो भगवान को समझने तक वो पूरा ज्ञान रखते हैं। मतलब क्या कि उनका ज्ञान कोई असाधारण ज्ञान, मतलब साधारण ज्ञान नहीं, उनका ज्ञान असाधारण है। मतलब वेद का पूरा पूरा ज्ञान है, जैसे पारंगत विद्वान बताया गया पिछले श्लोकों में इन सारे ब्राह्मणों को, इसके आधार पर वो समझ गए। और ऐसे ब्राह्मण बोल रहे हैं कि हम आपकी स्तुति करने के लिए, गुणगान करने के लिए असमर्थ हैं। दैट मीन्स यहाँ पर भक्त का जो नम्रता का भाव है वो भी दिखाया जा रहा है कि एक भक्त भगवान के सामने कभी भी अपना ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता है।
भले ही वो कितना भी ज्ञानी हो, कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, सारे वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, फिर भी वो भगवान के सामने अपने आप को छोटा ही मानता है, और वो अपने आप की समर्थता जो है, अपना जो ज्ञान है, वो कभी भी प्रकट नहीं करता है। दैट मीन्स हमें यह क्या सिखाया जा रहा है कि जब हमारे सामने वरिष्ठ वैष्णव है, जिन्होंने पूरा शास्त्र का अध्ययन किया है, जो हमें सिखा रहे, ये अध्ययन हमें करा रहे, शास्त्र, भगवत गीता, भागवतम, चरित्र, चैतन्य चरित्रामृत, ऐसे उपदेशामृत, ईशोपनिषद, भक्ति रसामृत सिंधु, ऐसे ये सारे जो ग्रंथों का ज्ञान हमें जब वो देते हैं, तब कभी भी हमें अपना ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना है, तभी हमें अपने आप को बहुत छोटा समझना है। ये भाव यहाँ पे ब्राह्मण हमें सिखा रहे कि हे भगवान, आप तो स्वामी हो, हम आपके सेवक हैं। तो ये भाव उनमें दिखाया जा रहा है, और यही हमें श्रील प्रभुपाद समझा रहे कि हमें भी वो नम्रता का भाव आना चाहिए, और तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षाष्टकम दिया, और उसमें क्या बताया कि एक वृक्ष जो फल से लदा हुआ है, मतलब जब हम जीव ज्ञान से पूर्ण हो जाते हैं, तब हमें क्या भाव आना चाहिए, जैसे वो वृक्ष फल से लद जाता है, पूरा पूरा भर जाता है, तो वो सीधा खड़ा रहता है क्या? नहीं, वो थोड़ा तो झुकता है, क्योंकि वो ज्ञान का जो बोझ है, वो इतना बोझ होता है कि उसको झुकना ही पड़ता है। उसी प्रकार जब हम सारा ज्ञान समझ लेते हैं, भौतिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो, तो हमें वो झुकने का भाव होना ही चाहिए। तभी वो, जब हमें वो विनम्रता आएगी, तभी हम भगवान को उस ज्ञान के आधार पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर यही बात बताया जा रहा है कि जब हम भगवान को समझेंगे, तभी तो हम गुणगान करेंगे ना। अगर सामने हमारे अर्चा विग्रह है, और हम मंदिर में गए हैं, और हम क्या समझेंगे, ये तो एक पत्थर की मूर्ति है, ये तो पेपर पे किया गया प्रिंट है, या फिर ये लकड़ी का बना हुआ है, या फिर किसी तैल चित्र है, या फिर ऐसे जब हम भौतिक वस्तु के रूप में उनको देखेंगे, तो हमें कोई भाव नहीं आएगा। तो फिर ऐसे हम समझेंगे ये तो पत्थर की बनी हुई चीज है, या तो फिर लकड़ी की बनी हुई है। ये भाव अगर रखेंगे, तो हमें वो नम्रता आएगी क्या, स्तुति गुणगान करने की, उनकी स्तुति करने की, उनकी समझने का? गुणगान हमके हमारे मुख से निकलेगा ही नहीं। दैट मीन्स हमें ये वैदिक ज्ञान प्राप्त करना है, और इस जितना भी ज्ञान हमें मिला है, उसके आधार पर हमें भगवान को समझना है कि भले ही ये पेपर पे प्रिंट हुआ हुआ किया गया है, पत्थर से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है, या जो 8 प्रकार के धातु है उनसे बना गया है, लेकिन है तो भगवान का रूप ही। जब हम ये समझेंगे कि ये भगवान का ही रूप है, और भगवान की ही कृपा है कि हम उनको देख पा रहे हैं, और जब हम ये भाव रखेंगे, तभी हम उनका गुणगान कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। तो ये भाव यहाँ पे ब्राह्मणों द्वारा प्रकट हो रहा है। और जब हम भगवान का गुणगान करेंगे, दैट मीन्स क्या, भगवान को हम स्वामी मानेंगे, और हम भगवान का अपने आप को सेवक मानेंगे, तभी हम गुणगान स्तुति गान करने के लिए समर्थ हो पाएंगे। और यही बात बोल रहे हैं ये सारे मुनिजन, कि हम आपका गुणगान करने में असमर्थ है, और यही हमें समझना है। और वो क्या बोल रहे हैं, हमें आपके कार्यों की महिमा के गायन में दिव्य स्वाद प्राप्त हो रहा है। मतलब क्या, जैसे हम बोलते हैं कि फल चखने से उसका रस हम जब प्राशन करते हैं, स्वाद लेते हैं, तो हमें उस रस का अनुभव होने लगता है। वैसे ही ज्ञान के आधार पर जब भगवान की स्तुति की जाती है, तो दिव्य ज्ञान, दिव्य आनंद हमें प्राप्त होने लगता है। जैसे कि हम इस भौतिक जगत में आनंद की खोज में हैं। जीव क्या चाहता है, सुख चाहता है, आनंद चाहता है, शांति प्राप्त करना चाहता है। और ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम भगवान की स्तुति करेंगे, गुणगान करेंगे, तब ही हम भगवान के दिव्य वो जो आनंद है, वो शाश्वत आनंद को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आगे भी बताया जा रहा है, हम तो
जैसे कलयुग के जीव बताया गया ना, मंद बुद्धि, हतभागी, कितने कितने दोष बताए गए हैं कलयुग के जीवों में। हम्म। 4 प्रकार के शारीरिक दोष, मतलब दोष बताए जाए ना, कि हमारी इंद्रिय अपूर्ण है। ऐसे बहुत सारे दोष बताए गए हैं कलयुग के जीवों में। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हम अधिकार प्राप्त मुनियों तथा पंडितों से मिले आदेश के अनुसार ही आपकी महिमा का वर्णन करेंगे। दैट मीन्स हम अपने शब्दों से भगवान का स्तुति करने में असमर्थ है। इसलिए क्या बताया गया है कि मुनियों ने, अधिकार प्राप्त मुनियों ने, मतलब ऐसे मुनि, जो मुनि आपको साक्षात देखे हैं, आपके साथ दिव्य रस का आदान प्रदान किए गए हैं, ऐसे महान मुनियों द्वारा, पंडितों द्वारा जो भी आदेश हमें प्राप्त हुए हैं, और जिन उन्होंने जो गुणगान किया है, उसको ही हम रिपीट करेंगे, उसको ही हम दोहराएंगे। क्योंकि हमारे पास जो ज्ञान है वो अपर्याप्त है, और उसका ज्ञान, हमारे पास उतना ज्ञान नहीं है। इसलिए हमें आदेश दिया जा रहा है कि जो महान पंडित है, मुनियों है, जिन्होंने जो रचना की है भगवान की स्तुति के गुणगान में, उनको ही हमें बार बार दोहराना है। हाँ? तो इसलिए कहा जा रहा है कि हम जो कुछ भी हम कह रहे हैं वो पर्याप्त तथा नगण्य है। हे राजन, चूंकि आप भगवान के साक्षात अवतार है, अतः आपके समस्त कर्म उदार तथा सदैव प्रशंसनीय है। और जब हम भगवान की इस प्रकार से स्तुति करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें तात्पर्य बताते हैं कि कोई कितना ही दक्ष क्यों न हो, वह भगवान की महिमा का वर्णन ठीक से नहीं कर सकता। जिस प्रकार से यहाँ पे ब्राह्मण बोल रहे हैं ना, अभी देखिए ब्राह्मणों के पास तो पूरा ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि वो 1.5 शरीर से भी वो राजा पृथु का उन्होंने अवतरण किया मंथन से। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनके पास पूरा ज्ञान है, फिर भी वो अपने आप को असमर्थ सोच रहे हैं। तो कभी भी जब हम भगवान के सामने जाएंगे तो कभी भी अपने आप को, मैं बहुत सुंदर स्तुति गान करता हूँ, मुझे पूरा भगवत गीता आता है, ये भाव कभी भी नहीं रखना है। हमेशा ही वो नम्रता का भाव हमारे अंदर आना चाहिए। और इतना होने पर भी वो बोल रहे हैं कि कितना ही क्यों न दक्ष हो सकता है, फिर भी वो भगवान का गुणगान करने में असमर्थ है। और शास्त्र में हम देखते हैं सबसे बड़ा उदाहरण है स्वयं भगवान के साक्षात जो इमीडिएट अवतार जो है, वो श्री बलराम जी, भगवान बलराम, वो भी बोलते हैं कि मेरे पास अनंत मुख होने पर भी मैं भगवान का स्तुति का गुणगान नहीं कर सकता, मैं उनका गुणगान करने में असमर्थ हूँ। और बड़ी विशेषता हम देखते हैं कि जब भगवान ने ये सारे बछड़े चुरा लिए थे, और भगवान ने ये सारे बछड़ों का, ब्रह्मा जी ने ये सारे बछड़े, गाय और गोप बालक चुरा लिए थे, तो उस समय में स्वयं भगवान ने अपने आप को सारा बछड़े तथा गोप बालकों का रूप लिया था। और ये लीला स्वयं भगवान ब्रह्मा, बलराम जी भी नहीं समझ पा रहे थे। वो पूरा जो समय था उसमें भगवान बलराम भी आश्चर्यचकित हो रहा है कि क्या हो रहा है ये सब, ये गाय, ये बछड़े अपना छोटा बच्चा छोड़ के, जो वन में, मतलब अभी अभी जन्मा हुआ जो बच्चा गाय के साथ में है, उससे ज्यादा प्यार नहीं कर रही है। लेकिन जो कृष्ण बलराम जो गौचारण के लिए गोवर्धन में लेके गए बछड़े जो बड़े हैं, हाँ, उनको लेके आए और उनसे ज्यादा प्रेम कर रही है। ये जो गाय है, नवजन्मा बच्चे से प्रेम नहीं कर रही है ज्यादा, जो बछड़े वन से लेके चरने के बाद आए उनसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। तो ये देखकर स्वयं भगवान बलराम भी आश्चर्यचकित हो गए। तो सोचिए, उस लीला में भगवान बलराम भी नहीं जान पाए रहे हैं कि भगवान की क्या लीला हो रही है। तो जब भगवान बलराम, जो भगवान के साक्षात अवतार है, वो नहीं समझ पा रहे, तो हम क्या चीज है। किस, बोलते हैं ना, किस झाड़ की मूली है,
या किस झाड़ के पत्ते हैं हम। तो इस प्रकार से भगवान का गुणगान करने में कोई कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी विद्वान हो, अपने आप को कभी भी समर्थ नहीं समझता है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि, और खास करके यहाँ पे हमें आदेश दिया जा रहा है कि जब भगवान के गुणगान के रूप में हमें सभी जीवों को भगवत गीता ही बोलना चाहिए। और अंतिम पैराग्राफ में, अंतिम लाइन में बोल रहे कि हम ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम आए हैं, तो हमें क्या करना है, केवल भले ही हम भगवान का गुणगान की महिमा को नहीं पता, जैसे हम लोग 10 अपराध में बोलते हैं ना, हरि भगवान के नाम का, महिमा का गुणगान अश्रद्धालुओं को नहीं करना है। ये अपराध माना गया है। लेकिन बताया जाता है कि वैष्णव जो होता है ना, भगवान से भी बढ़कर हो जाता है। कब? जब वो प्रचार के लिए अपने सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब भगवान के नाम में जो विशेषता है, वो विशेषता बताने के लिए भगवान के चरणों में अपराध करने के लिए भी तैयार हो जाता है। मतलब देखिए कि यहाँ पे हमें शास्त्र आदेश दे रहा है कि भगवान के महिमा का गुणगान नहीं करना है, लेकिन हम प्रचार क्या करते हैं, आप हरि नाम ले लो, आप शास्त्र पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो। मतलब ये अपराध करने के लिए मना किया जाता है, लेकिन वैष्णव इसलिए श्रेष्ठ कहा जाता है कि भगवान का गुणगान, प्रशंसा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये बताया जा रहा है। मतलब देखिए, आप बोलेंगे हम लोग बोल रहे हैं अपराध नहीं करना है भगवान के चरणों में, हमारा भक्ति का नाश हो जाएगा, लेकिन शास्त्र बता रहा है कि आपको ये करना है। लेकिन वो कब करना है, जब आप उस स्तर पर आ जाओगे। 3 प्रकार के अधिकारी माने गए ना, मध्यम, उच्च अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी। हम अभी तक कनिष्ठ अधिकारी के स्तर तक भी नहीं है। लेकिन जब हम ये हरि नाम का, शास्त्रों का, जब हमें अश्रद्धालु लोगों को जब हरि नाम देने का प्रयास करते हैं ना, तब कब करते हैं, ये हमें अपराध कब नहीं लगता है, क्योंकि हमें ये गुरु ने आदेश दिया है। ये गुरु के द्वारा जब आदेश प्राप्त होता है, गुरु बोलते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। जब प्रभुपाद हमें आदेश देते हैं कि आप मेरे इन सारे ग्रंथों को वितरण कीजिए, तब हमें अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि ये गुरु ने हमें अधिकार दिया है, गुरु ने हमें आदेश दिया है। तो इस प्रकार जब हम वो अपराध करते हैं क्या, कि हरि नाम का, महिमा का गुणगान अश्रद्धालु को नहीं करना है, ये अपराध हम गुरु के आदेश के अनुसार करेंगे, तब हमें वो अपराध अपराध नहीं लगेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम गुरु के आदेश अनुसार कार्य करेंगे, तो ये जो कार्य के जो कर्म होते हैं, वो गुरु अपने ऊपर लेते हैं। मतलब क्या, कि एक जो श्रेष्ठ वैष्णव है, वो भगवान का गुणगान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब एक गुरु अपने शिष्य द्वारा किया गया अपराध भी स्वीकारने के लिए, अपराध के फल कर्म भी स्वीकारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए शास्त्र भी हमें कभी कभी बताता है कि एक वैष्णव जो होता है, वो कभी कभी भगवान से बढ़कर होता है। मतलब भगवान का अपना, क्यों भगवान से बढ़कर क्यों बताया जाता है, क्योंकि एक वैष्णव भगवान को ही उस व्यक्ति को दे देता है। जब देखिए, शास्त्र दे दिया, हरिनाम दे दिया, प्रसाद दे दिया, अर्चा विग्रह का दर्शन दे दिया, और धीरे धीरे वो भक्ति में आ गया, तो क्या हो जाता है, वो थोड़े समय के बाद, कुछ सालों के बाद वो भक्त बनता है। और वो जब भक्त बनता है, तो भगवान को उसके जो इच्छा है उसकी पूर्ति करनी पड़ती है। और शास्त्र हमें बताता है कि जब भगवान भक्त के हो जाते हैं, तो भगवान भक्त के हाथों बिक जाते हैं। मतलब जो भगवान का भक्त जो इच्छा करता है, वो भगवान को पूरी करनी पड़ती है। जैसे हम देखते हैं नारद मुनि, हिरण्यकशिपु, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज जब भक्त बन गए, तो भगवान को किस विशेष अवतार लेना पड़ा, नरसिंह का भगवान का अवतार। जो पूरा पूरा शास्त्र का ज्ञान रखने वाला वो हिरण्यकशिपु एक ब्राह्मण पुत्र है, पिछले जन्म में वो भगवान का सेवक है, जय विजय। पूरा ज्ञान है उनके पास,
फिर भी भगवान ने विशेष रूप उनको लेकर आना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक भक्त की रक्षा करने के लिए, वैष्णव का रक्षा करने के लिए। तब प्रहलाद महाराज बोल सकते थे ना, ये तो सारे बच्चे जो सब है वो असुर है, और शास्त्र तो बताता है कि अश्रद्धालु को हमें हरि नाम का महिमा नहीं देना है, नहीं बताना है, तो ये तो अपराध हो गए ना। लेकिन प्रहलाद महाराज जैसे वैष्णव जो होते हैं ना, भगवान के चरणों में ऐसे अपराध करने के लिए बहुत उत्साहित रहते। हाँ, क्योंकि उनको पता है भले ही मेरा नाश हो जाए, लेकिन भगवान का ये जो गुणगान है ना, वो होना ही चाहिए। अगर भगवान का गुणगान नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा ये साधारण जीवों को। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान का गुणगान जो भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरित्रम और जो भी छोटे छोटे शास्त्र ग्रंथ के रूप में हम अध्ययन करते हैं, उनका हमें निश्चित रूप से बताना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि पूरा पूरा पहले ही दिन आके उसको ए से जेड तक नहीं बताना है। पहले ए बताओ, उसको ए को समझने दो, उसको समझने दो, उसको आने दो, प्रसाद खिलाओ। प्रसाद खिलाने के बाद वो सत्संग में आएगा तो धीरे धीरे, पहले जैसे हम स्कूल में जाते हैं, मम्मी पापा हम लोगों का स्कूल में एडमिशन कराते हैं, तो टीचर पूरा दिन ए से जेड तक पूरा नहीं सिखाते, थोड़ा थोड़ा धीरे 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 ऐसे सिखाते ना। ऐसे ही जब नए व्यक्ति हमारे आंदोलन में जुड़ते हैं तो धीरे धीरे हम उसको सिखा सकते हैं, लेकिन सीधा ही हम हरि नाम का महिमा उनको नहीं बताना है। तो यही इसलिए हम बोलते हैं कि हरि नाम का महिमा का गुणगान अश्रद्धालु को नहीं करना है, लेकिन थोड़ा रूप में बताना है। मतलब कैसे है कि उनको ये समझाना, अरे आपको इतना दुख है, कष्ट है, जीवन में कितना दुख है, अगर इसको थोड़ा कम करने चाहते हैं तो आप हरि नाम लीजिए, जप कीजिए, प्रसाद खाइए, सत्संग में आइए, और आपको पूरा पूरा फ्री में मिलने वाला है। आपको जपमाला फ्री में मिलेगी, भगवत गीता फ्री में मिलेगा, और प्रसाद भी। और प्रसाद भी ऐसा थोड़ा दोना में नहीं मिलने वाला, पूरा थाली भर के प्रसाद मिलने वाला है। जब ऐसे करेंगे तो वो धीरे धीरे आ जाएंगे। इस प्रकार से हरि नाम का छोटा शुरुआत करना है, पूरा का पूरा शास्त्र उसको नहीं बताना है। तो इस प्रकार से बताया जा रहा है कि गुणगान जो करना है, तो चैतन्य महाप्रभु हमें आदेश देते हैं, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको भी आप देखो भगवान का, हरि नाम का ज्ञान उपदेश है वो बताना है, मतलब नाम देने के लिए, जप करने के लिए, सत्संग में आने के लिए, जैसे हम रेगुलर करते रहते हैं और हम सब जीवन में देखते हैं ये सब करना। तो ये जो गुणगान है ये कैसे है, ये महापंडितों द्वारा, विद्वानों द्वारा किया गया, जो शास्त्र के आधार पर भगवान का जब गुणगान होता है वैसे ही हमें को बताना है। और इसमें और एक विशेष, प्रभुपाद जी एक लाइन लिख रहे हैं लास्ट के 4-5 लाइन में, देखिए कि क्या है। भगवान का, हाँ, जनता के समक्ष अपने पूर्ववर्ती साधु गुरु तथा शास्त्रों के अनुसार ही भाषण देना चाहिए। मतलब जो साधु गुरु शास्त्र है जो बताते हैं उसको ही हमें रिपीट करना है, अपने मन से कुछ भी जोड़ना नहीं है। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी ने एज इट इज, यथारूप, हाँ, जशी आहे तशी, तो जो लिखा है उसको ही हमें रिपीट करना है, अपने मन से कुछ भी ऐड नहीं करना है। भगवान के गुणगान करने का यही सबसे सरल विधि है। तो इससे केवल भगवान के शब्दों को जब हम रिपीट करेंगे, दोहराएंगे, तो ये सबसे बड़ी विधि है भगवान की गुणगान करने का। और आगे बताया जाता है, किंतु वास्तविक विधि भक्ति है, क्योंकि भक्ति द्वारा कुछ ही शब्दों में भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। तो भक्ति इससे भी श्रेष्ठ बताई गई है कि हम भगवान को भक्ति के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं। भक्ति के बिना बड़े बड़े पोथे लिखकर भी भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। कितना भी आप शास्त्र लिखो, कितना भी आप साहित्य की रचना करो, आपको समाधान, सेटिस्फेक्शन जो होता है वो नहीं मिलता है। और सबसे बड़ा उदाहरण हम सब जानते हैं, कौन है वो, कि जिसको इतना सब लिखने पर भी कोई समाधान प्राप्त नहीं हुआ था। सबसे पहला अध्याय में हम लोगों ने देखा था महर्षि व्यासदेव। व्यासदेव, महर्षि व्यासदेव। व्यासदेव।
हाँ, पूरा वेद लिखा, शास्त्र लिखा, इतिहास, पुराण, सब कुछ लिखा उन्होंने। चार वेद, जो वेद है उसका चार विभाग कर दिया, क्योंकि कलयुग के जीव पूरा वेद को नहीं समझ सकते, इसलिए उन्होंने चार सेक्शन भी कर दिए उसके। पूरा इतिहास भी लिखा, पूरा शास्त्र भी लिखा, पूरा वैदिक ज्ञान लिखा, लेकिन फिर भी उनको कोई संतुष्टि नहीं हो रही थी। तो क्या बोले ना, उनके गुरु महर्षि नारद जी मुनि आकर उन्होंने क्या बोला कि आप ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें केवल भगवान का गुणगान ही हो रहा है, केवल भगवान की स्तुति में ही वो ग्रंथ लिखना चाहिए, तभी आपको समाधान होने वाला है। तो ये सब लिखने के बाद भी वो जब असंतुष्ट हो गए, तब अंत में उन्होंने सोचा कि नहीं, जैसे गुरु का आदेश प्राप्त हुआ है कि मुझे भगवान के स्तुति में ही शास्त्र का लिखना चाहिए। तो इसलिए इतना वेद शास्त्र लिखने पर भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी ज्ञान है वेद शास्त्र में, भगवान की स्तुति जो है ना, बहुत गुप्त रूप से, गुह्य रूप से लिखी गई, मतलब साधारण व्यक्ति समझकर, पढ़कर उसको नहीं समझ सकता है कि भगवान की भक्ति क्या है। इसलिए उनको सेटिस्फेक्शन नहीं रहता। और यही बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्ति के बिना बड़े बड़े पोथे लिख कर भी भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। और इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि हमारे आंदोलन में केवल हरि नाम का ही बड़ा महत्व है। देखिए, अब जब हम मंदिर में जाते हैं, हरि नाम संकीर्तन होता है, तो हम नाचते हैं, कूदते हैं, कितना थकने पर भी शरीर साथ नहीं दे रहा है, फिर भी हम हरि नाम कीर्तन करने में उत्साह दिखाते हैं। और बाहर के लोगों को क्या लगता है कि क्या ये हरि नाम के लिए क्या नाच रहे हैं, ये क्या है, ऐसा कभी होता है क्या? लेकिन वो जानते नहीं है कि जब हम हरि नाम लेते हैं, और ये आगे कभी आएगा, हमें शास्त्र में ये बताया गया है कि जब हम भगवान का हरि नाम करते हैं, तो जब हम लेट कर, बेड पर हो या जमीन पर हो, लेट कर जब हम भगवान का हरि नाम लेते हैं, तो भगवान आकर साथ में बैठते हैं हरि नाम के सुनने के लिए। जब लेट कर हम लेते हैं, और जब भगवान का नाम हम बैठकर, सुखासन में बैठकर जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान सामने आके खड़े हो जाते। और जब हम भगवान का हरि नाम नाच कर, कूद कर, इंस्ट्रूमेंट के साथ, संगीत के साथ, वाद्यों के साथ जब हम कीर्तन करते हैं हरि नाम का, तो भगवान आकर हमें आलिंगन करते हैं। तो ये इतनी विशेष बात यहाँ पे शास्त्र हमें बताता है। तो इसलिए हमें ये जो भगवान के विषय में जो गुणगान होता है, वो हमेशा ही करना ही चाहिए। और इसलिए हमें प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आपको ये हरि नाम का जप जो है वो हमें इन अश्रद्धालु को हमें करना चाहिए, जिसमें वो थोड़ी थोड़ी रुचि ले और भगवान को समझ सके। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो भगवान के लीलाओं का गुणगान का जो कार्यकलाप का जो गुणगान है, वो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने किया है। तो इसके लिए एक चार्ट मिला है मुझे, तो मैंने, हसुबा माता जी, क्या वो आप शेयर करेंगे जो मैंने किया? तो बहुत सुंदर है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिए और देखिए, हम लोग उसको देखेंगे। हाँ माता जी, मेरे पास तो मोबाइल में है, तो मैं ललिता माता जी को भेजती हूँ। यस, चलिए। ओके, देन ललिता माता जी कैन शेयर इट। हाँ, तो ललिता, इट्स ब्यूटीफुल बहुत सुंदर है। और तो परफेक्ट। ये जो शास्त्र है, जो श्रीमद् भागवत है, इसमें बहुत अनेक अनेक प्रकार के जो मुझे मिला ऋषि, नहीं है। आई एम सेंडिंग यू, आई एम जस्ट फॉरवर्डिंग इट। हाँ, तो ये सारे जो ऋषि मुनि, भगवान के जो शुद्ध भक्त है, उन्होंने अपने शब्दों में भगवान का गुणगान किया है। और इसमें लगभग 25 से 26 तक ऐसे भगवान के भक्त है विशेष, जिन्होंने ये प्रार्थनाएं बोली है। तो इसका एक चार्ट बनाया है, तो उसको हम देखेंगे अभी। सेंड इट टू ललिता माता जी। तो ये सारे विशेष, मतलब फर्स्ट कैंटो में लगभग 5 प्रेयर है, सेकंड कैंटो में 1 है, थर्ड कैंटो में 2 है, फोर्थ कैंटो में 2 है, फिफ्थ सिक्स्थ कैंटो में 2 है, सेवंथ कैंटो में 1 है, एट्थ कैंटो में 2 है, और 10th कैंटो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैक्सिमम 10th 10 कैंटो में कैंटो में, 10 है, 10 मैक्सिमम। कैंटो हाँ, में 10 है। और 11th जो है उसमें वो भगवत गीता का 11th अध्याय जो है,
उसमें 15 to 31 जो अर्जुन द्वारा की गई स्तुतियां है। अर्जुन की स्तुति। ठीक। विशेष यहाँ पे एक है ब्रह्म संहिता, जो ब्रह्मा जी द्वारा विशेष स्तुति की। तो ललिता माता जी प्लीज आप शेयर। 1 minute. Sunday. तो इस प्रकार से I was just thinking, I shall post this on all the यस माता जी Bhakti Lata और गोरेगा। हाँ, ISKCON गोरेगांव। तो ये सब जो वैष्णव है, तो बहुत सुंदर वैष्णव ने प्रार्थना की है, गुणगान किए हैं, और ये सारी प्रार्थना ही हमें रिपीट करनी है, इनको ही दोहराना है अपने मन से। हमारे पास उतनी बुद्धि नहीं है कि भगवान को हम स्तुति गुणगान कर सके। तो इसलिए ये सारी जो प्रार्थना है, ये अलग अलग देवी देवता, उनके शुद्ध भक्त, और यहाँ तक कि भी पशु पक्षियों ने भी भगवान का गुणगान किया है। और विशेष रूप से ये जो गजेंद्र हाथी है, उनका भी प्रेयर इसमें आता है। डेमी गॉड्स है, ब्रह्मा जी है, और पशु पक्षी में ये जो कालिया नाग की जो पत्नियां थी, मतलब स्नेक, उन्होंने भी भगवान की स्तुति की है। तो अब हम सोच सके, इंद्र चंद्र वरुण गोपी नलकुवर मुचकंद रुद्र, और वेद, जो साक्षात वेद है, जो भगवान के मुख से निकलने वाले हैं, वो वेद भी भगवान की स्तुति करते हैं। तो ये विशेष प्रार्थना सब इसमें है। तो इसको हम लिस्ट देखेंगे और फिर हम लोग क्लास को यहीं पर रुकेंगे। तो इसमें हरी, थैंक यू सो मच। तो ये लिस्ट है। तो माता जी थोड़ा जूम कीजिए इसको। यस माता जी, थैंक। तो ये देखिए यहाँ पे श्रीमद् एक भाग, मिनट, 1 minute. हाँ ये देखिए, ये श्रीमद् भागवत का पूरा 1 से लेकर 10 तक है, कैंटो है। तो इसमें हम देखते हैं कि पहली प्रेयर जो है व्यास देव द्वारा जी दी की गई है। और ये 1.1.1 ये क्या है, हम सब डेली नित्यम भागवतम बोलते हैं। हाँ, क्या है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये पहली प्रार्थना है। ये व्यासदेव द्वारा। और फिर बाद में नेक्स्ट है, ये अर्जुन द्वारा है, फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर 22nd to 25th है। थर्ड प्रेयर है कुंती महारानी द्वारा, ये है फर्स्ट कैंटो 8th चैप्टर 18 to 43, जो हम बोलते हैं ना कुंती महारानी स्तुति द्वारा। तो ये इसके बाद आते हैं भीष्म देव द्वारा स्तुति। नेक्स्ट आता है हस्तिनापुर की जो स्त्रिया है, जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे थे। ये सब कौन सा प्रसंग है, जब परीक्षित महाराज को भगवान ने वो उत्तरा का जो गर्भ है वो बचाया गया था, परीक्षित महाराज का जन्म हो चुका था तब तक। उसके बाद जब भगवान हस्तिनापुर से द्वारका के लिए जा रहे थे, तब सारी जो हस्तिनापुर की जो स्त्रियां है, जो गोपियां है, उन्होंने ये सारा भगवान की स्तुति की है। उसके बाद आता है सेकंड कैंटो में, चौथा अध्याय में सुखदेव गोस्वामी द्वारा स्तुति की है। देखिए अभी हम देख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने ये श्रीमद् भागवतम बोला है, किसको, परीक्षित महाराज को। तो सुखदेव गौरा, जैसे हम क्लास लेते हैं, तो पहले क्या करते हैं, पहले प्रेयर करते हैं, उसके बाद गुणगान करते हैं भगवान का, राइट। तो भगवान का पहले प्रेयर करते हैं, और भगवान का लीला का हम बाद में विश्लेषण करते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि ये सुखदेव गोस्वामी का दूसरे स्कंद में चौथे अध्याय में भगवान की स्तुति कर रहे हैं। दैट मस्ट, वो भगवान के इतने प्रेमी भक्त है कि वो शुरुआत में भगवान के विषय में बोलने का, परीक्षित महाराज ने जब पूछा कि मुझे भगवान के विषय में सुनना है, तो वो इतना उत्साहित हो गया कि वो प्रार्थना करना भी भूल गए। ये बलदेव विद्याभूषण में विशेष उनकी जो टीका है इस श्लोक में, उन्होंने बोला है
कि सुखदेव गोस्वामी इतने आनंदित हो गए हैं, इतने उत्साह में आ गए कि उनको प्रार्थना करना याद नहीं आ गया। फिर सेकंड कैंटो में चौथे अध्याय में आने पर वो इतना बोलने पर उनको याद है, अरे मैंने प्रार्थना नहीं की, तब सुखदेव गोस्वामी ने प्रार्थना की है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सेकंड कैंटो 4th चैप्टर में सुखदेव गोस्वामी द्वारा प्रार्थना। फिर हम सब ने देखा करदम मुनि की प्रार्थनाएं, उसके बाद देहूति की प्रार्थनाएं, ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं हम देखे हैं। अभी इस 4th कैंटो में हम अध्याय 20 में 23 to 31 पृथु महाराज की प्रार्थना है, जो हम पृथु महाराज का सुन रहे हैं, वो प्रार्थना करके आगे जाएंगे। उसके बाद वृत्तासुर की द्वारा प्रार्थना होगी। उसके बाद राजा चित्रकेतु के द्वारा प्रार्थना। उसके बाद राजा प्रहलाद, मुझे भक्त प्रहलाद जो है, प्रहलाद महाराज है, उनके द्वारा प्रार्थना होगी। उसके बाद गजेंद्र हाथी की स्तुति आएगी। उसके बाद सत्यव्रत मुनि, और सत्यव्रत मुनि की बहुत विशेष प्रार्थना है, जो भी हम कार्तिक मास में गाते हैं। किसको याद है वो सत्यव्रत मुनि द्वारा कौन सी प्रार्थना हम गाते हैं? दामोदर यस, दामोदर अष्टकम। दामोदर अष्टकम। ये फिर प्रार्थना होगी। उसके बाद डेमी गॉड्स, अभी देखिए यहाँ पे डेमी गॉड्स की प्रार्थना कहाँ से शुरू हुई है? ये 10वें स्कंद से। मतलब ये गर्भ, डेमी गॉड मतलब देवी देवता भगवान की स्तुति कर रहे। कब करेंगे? भगवान जब गर्भ में, देवकी के गर्भ में आते हैं 10वें स्कंद में, तब वो देवी देवता डेमी गॉड्स आकर भगवान की प्रार्थना करेंगे। उसके बाद नल कुबेर, जब उनका उद्धार किया जाता है, वो जो यमलार्जुन के जो पेड़ थे उनका द्वारा उद्धार होता है, तो नल कुबेर द्वारा प्रार्थना। उसके बाद ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं गर्भ स्तुति में, या फिर अलग अलग जो प्रार्थना है। और हम जो ब्रह्मा जी की जो ब्रह्म संहिता सुनते हैं, वो बहुत विशेष है, ये इससे अलग है। जो ब्रह्मा जी के यहाँ पे जो बताए गए ना 10वें स्कंद में, 10वें स्कंद में 14वें अध्याय में 3 to 39 तक, ये जो ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति की गई है, ये अलग है, और ये ब्रह्म संहिता है, वो भी अलग है। बाद में आता है वाइफ्स ऑफ कालिया, तो ये जो कालिया की जो पत्नियां थी, उनके द्वारा स्तुति की गई है 10वें स्कंद के 16वें अध्याय में। इंद्र, गोपियों की विशेष प्रार्थना है, जो गोपी गीत नामक से हम जानते हैं, वो है। उसके बाद आता है अक्रूर भी प्रार्थना करते हैं। मुचुकुंद, रुद्र, जो बाना के जो साथ युद्ध होता है, बानासुर के साथ जब युद्ध होता है, तब रुद्र प्रार्थना करते हैं। तो ये रुद्र कौन से है? जो 11 रुद्र बताया गया है, उनके द्वारा प्रार्थना होता है। और लास्ट में बताया गया है प्रेयर्स बाय वेद। ये जो साक्षात वेद है, हम जो बोलते हैं ना वेद क्या है, वेद है, तो वेद भी भगवान की गुणगान करते हैं। तो माता जी थोड़ा स्क्रीन ऊपर कीजिए। इसमें लास्ट में अर्जुन द्वारा जो प्रार्थना बताई गई है, तो वो विशेष प्रार्थना है अर्जुन की, वो भगवत गीता में आती है। तो वो प्रार्थना है भगवत गीता के 11वें अध्याय में, 11वें अध्याय जो भगवान का विभूति योग है, उसमें बताया गया 15 से 31 में। और ये जो बाद में श्री ब्रह्म संहिता, ये जो ब्रह्मा द्वारा ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम, और ये सारे श्लोक जो है, ब्रह्म संहिता एक विशेष ग्रंथ है, जो ब्रह्मा जी द्वारा लिखा गया है। सारा गोलोक वृंदावन का वहां पे वर्णन है। और उसमें 1 से लेकर पहला जो 5वें अध्याय का पहला श्लोक है ईश्वर परम कृष्ण, और उसी 5वें अध्याय में 29 to 56 में पूरी जो ब्रह्म संहिता नामक जो श्लोका है, भगवान की स्तुति है। जब हम विशेष ये ब्रह्म संहिता कब पढ़ते हैं? खासकर विशेष उत्सव में, जब भगवान का अभिषेक किया जाता है, उस समय में ये ब्रह्म संहिता है, उसका गुणगान किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये जो भगवान की स्तुतियां है, यहाँ पे जो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमें इन विद्वानों द्वारा, पंडितों द्वारा जो गुणगान किया है, उसी को ही दोहराना है। तो इस प्रकार से ये 27 प्रार्थना दी गई है। इसमें से
कोई एक भी हम स्तुति करेंगे तो भगवान निश्चित रूप से प्रसन्न करेंगे। और बहुत बड़े हम इच्छा रखने वाले हैं, बहुत उत्साही है, तो पूरा का पूरा 27 जो स्तुतियां है उसको भी हम गा सकते हैं। तो इसी प्रकार हमें बताया जाता है कि हमें भले ही हम भगवान का गुणगान करने में असमर्थ है, लेकिन इनके द्वारा, भक्तों के द्वारा जो गुणगान किया है उसको ही हमें दोहराना है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण।